पावर रिसोर्सेस। तो हमारे चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। तो उसमें से हमने मिनरल के बारे में काफी कुछ पढ़ चुका है। हमने पढ़ा था कि मिनरल्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, किस तरीके से हम मिनरल्स को निकाल सकते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, और किस तरीके से हम मिनरल्स को यूज करते हैं और कैसे उन्हें हम कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पावर रिसोर्सेज के साथ। तो सनी की जो मदर है वो अपना डे स्टार्ट करती है गीजर ऑन करने के साथ, मतलब कि जैसे ही वो उठती हैं तो वो सबसे पहले जाके गीजर ऑन कर देती हैं। उसके बाद सनी को उठाने से पहले वो सनी की फुल यूनिफॉर्म जो है उसे प्रेस करती हैं, आयरन करती हैं, और उसके बाद वो जल्दी से किचन में जाती हैं और सनी के लिए एक ग्लास ऑरेंज जूस बनाती हैं ब्लेंडर में। ठीक है, उसके बाद वो सनी से पूछती हैं कि सनी को उठाती हैं और उसको नहाने भेजती हैं। तो कुछ टाइम हो जाता है, सनी नहा रहा होता है, तो फिर सनी की मम्मी उससे पूछती हैं कि तुम कितना टाइम और लोगे नहाने में, जल्दी से आओ और नाश्ता कर लो। और ये सब कहते हुए सनी की जो मम्मी है उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी गैस स्टोव पर। अब सनी जो है वो तैयार हो जाता है, अपना नाश्ता वगैरह लेकर, टिफिन लेकर अब वो स्कूल के लिए निकल जाता है। बट सनी जो है वो लाइट और फैन के जो स्विचेस हैं उन्हें ऑफ करना भूल जाता है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी जब इन स्विचेस को बंद कर रही होती हैं तब वो सोचती हैं कि भले ही सिटीज की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा आसान है, बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स, ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी, हैज लेड टू अ वाइड गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। बट जो ये कंफर्टनेस मिल रही है, ये जो कंफर्टेबल लाइफ मिल रही है सिटीज में लोगों को, वो इन गैजेट्स की मदद से मिल रही है, मशीन्स की वजह से मिल रही है। कि जैसे कि हमने ये एग्जांपल जो पढ़ा सनी की मदर का, गीजर ये एक मशीन है, गैजेट है। फिर जो आयरन थी वो भी मशीन है। उसके बाद जो ऑरेंज जूस जिस ब्लेंडर में बनाया वो भी एक मशीन ही है। ये सारी चीजें जो है ये हमारे काम को आसान कर रही हैं, ये गैजेट्स हैं। बट ये सभी जो गैजेट्स हैं वो ऐसे ही नहीं चलते, वो चलते हैं बिजली से, वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और इतनी सारी जो हमारी डिपेंडेंसी है इन गैजेट्स के ऊपर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी की सप्लाई एंड डिमांड में एक गैप आ जा रहा है। मतलब कि जो सप्लाई है एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा कम है, बट उसकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है, with the advent of science and technology the lifestyles are changing very fast। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हो रहा है, जो लाइफ है वो बहुत ही तेजी से बदल रही है। हर रोज नई इनोवेशन हो रही है, हर रोज कुछ नई इन्वेंशन हो रही है, रोज नए गैजेट्स बन रहे हैं। जो ऑलरेडी गैजेट्स थे उनको और अपडेट किया जा रहा है और अच्छा बनाया जा रहा है। तो लोगों की वैसे तो लाइफ आसान बन रही है, बट इस डिपेंडेंसी की वजह से एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो पावर और एनर्जी जो है वो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसा नहीं है कि पावर को हम सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में यूज करते हैं, हम घर में तो यूज करते ही करते हैं, उसके साथ साथ पावर को इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और डिफेंस, इन सभी चीजों में भी यूज किया जाता है। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो पावर रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हमें पावर या एनर्जी मिलती है, उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है कन्वेंशनल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज के साथ। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज हैं जिन्हें कि हम बहुत ही पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो सबसे मेन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब ऐसे सोर्सेज जिनसे हम बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम से एनर्जी यूज करते हुए आ रहे हैं, तो वो है फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। फायरवुड, तो फायरवुड जो है वो कुकिंग एंड हीटिंग के लिए यूज की जाती है। फायरवुड मतलब कि ऐसी लकड़ी जो कि जलाने के काम में ली जा रही है। तो लकड़ियों को जो जलाते हैं तो उससे खाना भी पकाया जाता है, हीट वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। पुराने जमाने में क्या होता था, लोग अपनी झोपड़ियों के आसपास, जैसे जब जंगलों में रहते थे तो वो चारों तरफ आग जला के रखते थे ताकि जंगली जानवरों से बचा जा सके। तो इस तरीके से हीटिंग एंड कुकिंग के लिए फायरवुड का इस्तेमाल होता है। तो हमारे कंट्री में विलेजर्स के द्वारा जो भी एनर्जी यूज की जाती है उसका 50% जो है वो फायरवुड से आता है। मतलब गांव में आज भी लगभग 50% जो एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है वो फायरवुड से ही हो रहा है। अब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि जब आज से हजारों करोड़ों साल पहले
प्लांट्स और एनिमल जो हुआ करते होंगे जब वो मर गए और जमीन में दब गए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे हीट एंड प्रेशर के अंदर फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आज से मिलियन ईयर्स पहले कोई जानवर रहा होगा, कोई पेड़ पौधा रहा होगा, तो वो जमीन में दब गया और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कि वो यहाँ पे दब गया। अब इसके ऊपर जो है वो मर गया। अब इसके ऊपर जो लेयर है मिट्टी के, पत्थर के, तो इन सब के ऐसे बढ़ते रहे और धीरे धीरे ये जो फॉसिल फ्यूल है, ये मतलब ये जो डेड बॉडी थी प्लांट के, एनिमल्स की, वो अंदर आती गई और इस पे प्रेशर पड़ने लग गया और हीट भी पड़ने लग गई। मतलब और अंडर हीट एंड प्रेशर में वो एक फॉसिल फ्यूल बन गया। ठीक है, बट फॉसिल फ्यूल को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉसिल फ्यूल के अगर हम एग्जांपल लें जो कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि हो गया कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो ये मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिन्हें हम कन्वेंशनली यूज करते आ रहे हैं। तो वापस से रिपीट कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है कि पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसा रिसोर्स है जिससे हम पावर ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, तो ये मेनली दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल जो सोर्सेज होते हैं वो ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे हम बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम से एनर्जी यूज करते हुए आ रहे हैं। और मेन जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो है फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स। तो फायरवुड वही हो गई कि पेड़ों की जो लकड़ियां वगैरह गिरती हैं, लोगों ने इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनसे जला के खाना वगैरह पकाते हैं, हीटिंग के लिए यूज करते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या हो गया कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले जो जानवर कभी मरे होंगे, तो वो जमीन में दब दब कर धीरे धीरे हीट एंड प्रेशर के अंडर आकर वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फॉसिल फ्यूल के कुछ एग्जांपल्स जो हम देखते हैं वो है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इन चीजों को हम काफी लंबे समय से एनर्जी के रूप में यूज करते आ रहे हैं। द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। तो फॉसिल फ्यूल्स का जो रिजर्व है, जो एक तरीके से जो इनकी क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ही कम है। और जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका जो कंजम्पशन है वो और ज्यादा बढ़ गया है। ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो फिर ज्यादा जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनका कंजम्पशन होगा। तो इस वजह से जो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थे, कोल, पेट्रोलियम, तो ये इन पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है। जिस रेट से इन्हें यूज करा जा रहा है वो कहीं ज्यादा है इनके रेट ऑफ फॉर्मेशन से। इनका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, बट इनको हम बहुत ही ज्यादा तेजी से कंज्यूम कर रहे हैं और इस कारण से ये जल्दी ही एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। अब किसी चीज को आप जल्दी से यूज करोगे तो वो जल्दी ही खत्म होगा ना। मान लो एक बाल्टी है, अब उस बाल्टी में आपने टंकी खोल रखी है जिसमें से बहुत ही एकदम बूंद बूंद करके पानी भर रहा है। मान लो बाल्टी जो है ऑलरेडी आधी भरी हुई थी, अब बूंद बूंद करके इस बाल्टी में पानी भर रहा है, बट आप इसमें से मग्गा, एक पूरा मग भरकर पानी निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, तो पानी जल्दी खत्म होगा ना, भरेगा तो बहुत धीरे धीरे, तो और खत्म जल्दी हो जाएगा। तो कुछ यही जो हाल है वो है इन फॉसिल फ्यूल्स का, कि इनका जो रिजर्व है वो बहुत ही कम है, वो इतने बहुत ही, और जो इनका फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, एकदम बूंद बूंद करके जो रिजर्व है वो भरता है। बट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ही हाई लेवल पे कर रहे हैं, हम एकदम ज्यादा क्वांटिटी में से यूज कर रहे हैं, और इस वजह से जो ये जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म भी हो सकते हैं।